जब भी सनातन धर्म की बात होती है तो कुछ लोग सोचते हैं यह तो बस पूजा पाठ, त्याग और संन्यास की बात करता है। लेकिन यह सोच अधूरी ही नहीं, गलत भी है। क्योंकि सनातन धर्म जीवन से भागना नहीं सिखाता, बल्कि जीवन को संतुलन में जीना सिखाता है। और इसी संतुलन का आधार है चार पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का अर्थ है मनुष्य का प्रयास, यानी जीवन में क्या चाहना चाहिए, किस दिशा में बढ़ना चाहिए और किस सीमा तक। सनातन ने कहा, अगर इन चार बातों में संतुलन रहेगा तो जीवन न भटकेगा, न टूटेगा। यहां धर्म का अर्थ किसी पूजा या मजहब से नहीं है। धर्म का अर्थ है जो जीवन को संभाले। माता पिता का कर्तव्य, राजा का न्याय, व्यापारी की ईमानदारी, मनुष्य की मानवता। जब हम सही और गलत में फर्क समझते हैं, जब हम जिम्मेदारी से जीते हैं, वही धर्म है। धर्म बिना जीवन दिशा के बिना यात्रा जैसा है। सनातन यह नहीं कहता कि धन बुरा है। वह कहता है अधर्म से कमाया धन बुरा है। जीवन चलाने के लिए भोजन चाहिए, घर चाहिए, सुरक्षा चाहिए। इसलिए अर्थ को स्वीकार किया गया, लेकिन एक शर्त के साथ, धर्म के भीतर रहकर। यह सबसे ज्यादा गलत समझा गया पुरुषार्थ है। काम का मतलब केवल वासना नहीं है। काम का अर्थ है जीवन में आनंद, प्रेम, कला और संतोष। परिवार का सुख, संगीत और सौंदर्य, रिश्तों की मिठास। सनातन ने कहा, इच्छाएं होना गलत नहीं, उनका नियंत्रण जरूरी है। बिना काम जीवन सूखा हो जाता है और बिना नियंत्रण जीवन बिखर जाता है। मोक्ष का अर्थ जीवन छोड़ना नहीं है। मोक्ष का अर्थ है बंधन से मुक्ति। जब मनुष्य धन, इच्छा, अहंकार और डर से ऊपर उठता है, तभी भीतर शांति आती है। मोक्ष कोई जगह नहीं, यह अवस्था है। अगर सिर्फ धर्म होगा और अर्थ काम नहीं, तो जीवन बोझ बन जाएगा। अगर सिर्फ अर्थ और काम होगा और धर्म नहीं, तो जीवन भटक जाएगा। और अगर मोक्ष की बात बिना जीवन जिए करेंगे, तो वह कल्पना रह जाएगी। सनातन कहता है, चारों साथ चलो, क्योंकि यह किसी एक तरह का जीवन नहीं थोपता। यह कहता है, हर मनुष्य अलग है, उसका रास्ता भी अलग हो सकता है, लेकिन संतुलन सबके लिए जरूरी है। अगर सनातन धर्म जीवन, धन, आनंद और मुक्ति चारों को स्वीकार करता है, तो फिर इसे सिर्फ त्याग का धर्म क्यों समझ लिया गया? या फिर हमने इसे पूरा समझने की कोशिश ही नहीं की?